हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नैषधीय चरितम के विषय में पढ़ेंगे। हमारा प्रथम प्रश्न है, नैषधीय चरितम के प्रणेता हैं श्री हर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, खंडन खंड खाद्य के रचनाकार हैं श्री हर्ष। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष के पिता का नाम है श्री हीर और श्री हर्ष की माता का नाम है मामल देवी। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष के माता पिता का नाम ज्ञात होता है नैषधीय चरितम से। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम महाकाव्य है बृहत्त्रयी। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम का उपजीव्य ग्रंथ है नलो उपाख्यान जो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम में कुल कितने सर्ग हैं? नैषधीय चरितम में कुल 22 सर्ग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्री हर्ष का समय माना जाता है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम का नायक है नल। कौन है? नल। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम की नायिका है दमयंती। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम का प्रतिनायक है इंद्र, अग्नि, यम, वरुण। अगला प्रश्न है, न्यायिक उदयन आचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था किसको? श्रीहीर को। अगला प्रश्न है, नल दमयंती की कथा वर्णित है नैषधीय चरितम में। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम का सबसे बड़ा सर्ग है 17वां सर्ग। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम का अंगिरस है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष मुख्यतः कवि हैं। किसके कवि हैं? वैदर्भी रीति के। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष ने किस गुण का प्रयोग किया है? ओज और प्रसाद गुण का। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम में सबसे अधिक प्रयुक्त अलंकार है कौन सा? श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, राजा नल के नायकत्व की कोटि है धीरोदात्त। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष ने नैषध में कितने छंदों का प्रयोग किया है? 19। अगला प्रश्न है, श्री हर्ष का सर्वाधिक प्रिय छंद है उपजाति छंद। अगला प्रश्न है, नैषध में श्लेष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है 13वें सर्ग में, जिसमें कि 5 नलों का वर्णन किया गया है। प्रश्न दोबारा से सुनिए, नैषध में श्लेष का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है 13वें सर्ग में, जहाँ पर 5 नलों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निषद देश के राजा नल के चरित्र का वर्णन किया गया है प्रथम सर्ग में। अगला प्रश्न है, विदर्भ देश के राजा थे भीम, जो कि प्रथम सर्ग में थे। अगला प्रश्न है, भीम की सौंदर्यशालिनी पुत्री थी दमयंती। अगला प्रश्न है, राजा नल के रूप के बारे में सुना था दमयंती ने प्रथम सर्ग में। अगला प्रश्न है, बंदी जनों द्वारा नल का वर्णन सुनकर रोमांचित हो जाया करती थी दमयंती प्रथम सर्ग में। अगला प्रश्न है, दमयंती के रूप एवं गुणों की प्रशंसा सुनी थी नल ने प्रथम सर्ग में ही सुनी थी। दोनों ने ही प्रथम सर्ग में एक दूसरे के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी थी। अगला प्रश्न है, उपवन में सरोवर के किनारे सूरत कलांत एवं एक ही चरण पर स्थित विश्राम करते हुए एक स्वर्णिम हंस को देखा था। किसने देखा था? नल ने प्रथम सर्ग में। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम हंस को पकड़ा था नल ने प्रथम सर्ग में। अगला प्रश्न है, नल के सामने महती करुणा के साथ विलाप किया था हंस ने प्रथम सर्ग में। अगला प्रश्न है, विलाप करते करते मूर्छित हो गया था हंस प्रथम सर्ग में। अगला प्रश्न है, नल की अश्रुधारा से चेतनता को प्राप्त करता था हंस प्रथम सर्ग में। हंस को छोड़ देता है नल प्रथम सर्ग में। अगला प्रश्न है, दमयंती के सौंदर्य का वर्णन नल के समक्ष करता है हंस द्वितीय सर्ग में। हंस कब वर्णन करता है दमयंती के सौंदर्य का नल के समक्ष? द्वितीय सर्ग में। अगला प्रश्न है, नल द्वारा आग्रह किए जाने पर दमयंती के समीप कुंडिनपुर जाता है
हंस कौन से सर्ग में जाता है? द्वितीय सर्ग में। दमयंती के पास हंस कब पहुंचता है? तृतीय सर्ग में। कौन से सर्ग में? तृतीय सर्ग में। अगला प्रश्न है, हंस एकांत में अपना परिचय देता है दमयंती को तृतीय सर्ग में। हंस दमयंती के पास तृतीय सर्ग में पहुंचता है और एकांत में अपना परिचय दमयंती को तृतीय सर्ग में ही देता है। दमयंती फिर अपना परिचय देने के बाद वह दमयंती के समक्ष नल के गुण एवं अनुपम सौंदर्य का भी वर्णन करता है। कौन से सर्ग में? तृतीय सर्ग में। अगला प्रश्न है, दमयंती नल के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती है किसके समक्ष? हंस के समक्ष, तृतीय सर्ग में। अगला प्रश्न है, दमयंती के पास से लौटकर हंस आता है नल के पास। कौन से सर्ग में? तृतीय सर्ग में। अगला प्रश्न है, हंस अपनी सफलता की सूचना देता है नल को तृतीय सर्ग में कि मैं उस दमयंती के पास पहुंच गया था तृतीय सर्ग में ही और मैंने दमयंती को आपके सौंदर्य के विषय में बताया और दमयंती ने आपके सुंदरता के विषय में सुनकर आपसे आपके प्रेम का वर्णन मेरे समक्ष किया है। इसी सफलता की सूचना हंस नल को तृतीय सर्ग में देता है। अगला प्रश्न है, नल के विरह में दमयंती की विकलता का चित्रण है चतुर्थ सर्ग में। कौन से सर्ग में? चतुर्थ सर्ग में। अगला प्रश्न है, दमयंती की दशा को देखकर स्वयंवर का निर्णय लेते हैं भीम। चतुर्थ सर्ग में। अगला प्रश्न है, देवलोक में इंद्र देवता के समक्ष दमयंती के सौंदर्य का वर्णन करते हैं नारद जी। चतुर्थ सर्ग में। अगला प्रश्न है, दमयंती के सौंदर्य के बारे में स्वयंवर में भाग लेने पृथ्वी पर जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? इंद्र जाते हैं, अग्नि देवता जाते हैं, यम जाते हैं, वरुण जाते हैं। ये सब पंचम सर्ग में जाते हैं। दमयंती के पास अपनी दूतियों को भेजते हैं इंद्र। पंचम सर्ग में। दमयंती के पिता के पास उपहारों को भेजते हैं इंद्र। पंचम सर्ग में। आगे है, इंद्र, अग्नि, यम और वरुण मार्ग में कुंडिनपुर जाते हुए देखते हैं। किसको देखते हैं? नल को। पंचम सर्ग में। नल के सौंदर्य को देखकर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। किसके मन में? देवताओं के मन में। पंचम सर्ग में ही। आगे है, अपना परिचय देकर देवगण याचना करते हैं नल से। पंचम सर्ग में। देवगणों की इच्छा पूर्ण करने का वचन देते हैं नल। पंचम सर्ग में। आगे है, देवगण दमयंती के पास जाने का आग्रह करते हैं नल से। पंचम सर्ग में। दमयंती से प्रेम करने की बात नल कहता है देवगणों से। पंचम सर्ग में। राजा नल को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त होती है इंद्र से। पंचम सर्ग में। अदृश्य नल दमयंती के भवन में जाते हैं षष्ठ सर्ग में। कौन से सर्ग में? षष्ठ सर्ग में। दमयंती से देवों में से ही किसी को चुनने का आग्रह करती हैं देवदूतियां। षष्ठ सर्ग में। राजा नल दमयंती के सौंदर्य को देखता है। सप्तम सर्ग में। कवि द्वारा दमयंती के नख शिख का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सप्तम सर्ग में। नल अपने को दमयंती के समक्ष प्रकट करने का निश्चय करता है। सप्तम सर्ग में। राजा नल अपने को दमयंती के समक्ष प्रकट करता है अष्टम सर्ग में। प्रकट तो बच्चों अष्टम सर्ग में करता है, परंतु नल अपने को दमयंती के समक्ष प्रकट करने का निश्चय कब करता है मन से? सप्तम सर्ग में, कि अब मुझे दमयंती के समक्ष प्रकट हो जाना चाहिए। मन में विचार करता है, लेकिन प्रकट कब होता है? अष्टम सर्ग में। अगला प्रश्न है, राजा नल दमयंती एवं सखियों के पूछने पर परिचय देता है देवदूत के रूप में। अष्टम सर्ग में। अगला प्रश्न है, राजा नल देवों में से ही एक को चुनने का आग्रह करता है दमयंती से। अष्टम सर्ग में। नल और दमयंती का वार्तालाप वर्णित है नवम सर्ग में। दमयंती अपना निश्चय बताती है। किसको बताती है? नल को। नवम सर्ग में।
नल दमयंती के सामने अपने को प्रकट करता है नवम सर्ग में। नल से स्वयंवर में आने का अनुरोध करती है दमयंती नवम सर्ग में। और स्वयंवर कब आरंभ होता है? जो उसके पिता आयोजित करते हैं, भीम। दमयंती के पिता का नाम भीम था ना। वो कब स्वयंवर आरंभ होता है? 10वें सर्ग में। इंद्र आदि 4 देव राजा नल का रूप धारण करते हैं 10वें सर्ग में। स्वयंवर में आए हुए राजाओं आदि का परिचय दमयंती को देती है सरस्वती 11वें और 12वें सर्ग में। 5 नलों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है दमयंती 11वें सर्ग में। 5 नलों का श्लेष युक्त वर्णन करती है सरस्वती 13वें सर्ग में। कौन से सर्ग में? 13वें सर्ग में। अगला प्रश्न है, 5 नलों के लिए निकलते 5 अर्थ को कहा जाता है पंचनली 13वें सर्ग में। 5 नलों के लिए निकलते 5 अर्थ को क्या कहा जाता है? पंचनली 13वें सर्ग। इंद्र आदि देवताओं की मन ही मन पूजा करती है दमयंती 14वें सर्ग में। देवगण प्रसन्न होते हैं दमयंती पर 14वें सर्ग में। सरस्वती के श्लेष को समझने की शक्ति दमयंती को प्रदान करते हैं देवगण 14वें सर्ग में। अगला प्रश्न है, दमयंती नल को पहचान कर पुष्पों की माला डालती है 14वें सर्ग में। सरस्वती और देवगण आशीर्वाद देते हैं, किसको देते हैं? नल और दमयंती को 14वें सर्ग में। और विवाह की तैयारी कब होती है? 15वें सर्ग में। भीम द्वारा बारात के स्वागत सत्कार का वर्णन है 16वें सर्ग में। दमयंती से नल का विवाह होता है 16वें सर्ग में। दमयंती के विवाह से लौटते समय देवों की भेंट होती है कली से 17वें सर्ग में। दमयंती के विवाह से लौटते हुए देवों की भेंट किससे होती है? कली से 17वें सर्ग में। दमयंती के स्वयंवर में जा रहा था कली, कौन से सर्ग में? 17वें सर्ग में। स्वयंवर संपन्न हो जाने की सूचना कली को देते हैं देवगण 17वें सर्ग में। राज्य से च्युत हो जाने का श्राप नल को देता है कली 17वें सर्ग में। अगला प्रश्न है, दमयंती से वियुक्त होने का शाप नल को देता है कली 17वें सर्ग में। देखो, राज्य से भी राज्य से वो विहीन हो जाएगा, इस बात का भी शाप कली दे देता है 17वें सर्ग में। और दमयंती से वियुक्त होने का शाप भी नल को देता है कली 17वें सर्ग में। नल दमयंती के प्रथम मिलन तथा काम क्रीड़ा का सांगोपांग वर्णन किया गया है 18वें सर्ग में। नल दमयंती के विहार वेतालिकों द्वारा नल को जगाने, सूर्योदय और चंद्रास्त आदि का वर्णन है 19वें और 20वें सर्ग में। अगला प्रश्न है, नल विष्णु शिव वामन आदि देवों की स्तुति करता है 21वें सर्ग में। अगला प्रश्न है, संध्या रात्रि दमयंती के सौंदर्य के वर्णन के साथ समाप्त होता है नैषधीय चरितम 22वें सर्ग में। अगला प्रश्न है, राजा नल की कथा को किस से अधिक श्रेष्ठ कहा गया है? अमृत से। अगला प्रश्न है, नैषध के प्रथम सर्ग में प्रथम पद्य से लेकर 142वें पद्य तक छंद है, कौन सा? वंशस्थ छंद। अगला प्रश्न है, किसकी कथा अमृत को तिरस्कृत कर देने वाली है? नल की। अगला प्रश्न है, नलः स भुजा निर्बुध गुणा अद्भुतः, इसमें भुंजान ही पद का अर्थ क्या है? पृथ्वी जिसकी पत्नी थी। पृथ्वी जिसकी पत्नी थी। अगला प्रश्न है, विद्याओं की संख्या मानी जाती है, विद्याओं की संख्या कितनी मानी जाती है? 14। अगला प्रश्न है, 14 विद्याओं में से प्रत्येक को 4 अवस्थाओं में प्रीणित हो जाने पर उनकी संख्या हो गई 56। 14 विद्याओं में से प्रत्येक को 4 अवस्थाओं में प्रीणित हो जाने पर उनकी संख्या कितनी हो गई? 56। अगला प्रश्न है, राजा नल की जीवा के अग्रभाग पर सर्वदा कितनी विद्याएं निवास करती थी? 18 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी नल ने।
परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के ही आश्रय थे। नल। आठों दिशाओं के स्वामी कौन थे? नल। धर्म के चरण होते हैं कितने? 4। तप, ज्ञान, यज्ञ, दान। पृथ्वी पर एक चरण से निवास करता था अधर्म। अतिशय दुर्बल होकर तपस्वी बन गया था अधर्म। स्फुरत, प्रतापानल, धूमम, अजीम, इसमें समास है बहुब्रीहि। पर शशतः पद का अर्थ है 100 से भी अधिक। अतिवृष्टि आदि 6 विपत्तियों को रोक दिया था। किसने रोक दिया था? राजा नल ने। प्रथम अतिवृष्टि का नाम है इति। अगला प्रश्न है, शत्रु राजाओं की स्त्रियों के नेत्रों को अपना आश्रय बना लिया था अतिवृष्टियों ने। स्वर्ग का सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है कल्प वृक्ष। अभिलषित वस्तु को देने वाला वृक्ष है कल्प वृक्ष। मानव शरीर में रोम होते हैं 350 करोड़। कितने रोम होते हैं मानव शरीर में? 350 करोड़। अगला प्रश्न है, अर्गल के सामने दोनों भुजाएं लंबी तथा मोटी थी नल की। निमेष रहित दृष्टि से राजा नल को देखती हैं देवांगनाएं। अगला प्रश्न है, चक्षुश्रवा कहा जाता है सर्प जाति को। राजा नल को पति रूप में वर्ण करने योग्य स्त्री थी दमयंती। बाणासुर के नगर का नाम था शोणितपुर। दिन छोटा होता है हेमंत ऋतु में, रात्रि छोटी होती है ग्रीष्म ऋतु में। अमुष्य धीरस्य ज्याये साहसी, यहाँ ज्याय में विभक्ति है चतुर्थी। अगला प्रश्न है, कमलासन कहा जाता है ब्रह्मा को। विदर्भ देश की सुंदरी थी दमयंती। राजा नल के हाथ पर किसका चिन्ह विद्यमान था? मकर रेखा का। सिर को पंख से ढककर एक पैर पर स्थित होकर क्रीड़ा सरोवर के पास सो गया था हंस। नैषद के 143वें पद्य में छंद है दोधक। नैषद के 144वें पद्य में छंद है वसंत तिलका। नैषद के 145वें पद्य में छंद है श्राद्धुल विक्रीडितम। नैषद के प्रथम सर्ग में कुल श्लोक हैं 145। रसहे कथा यस्य सुधावधिरिणी, इसमें अलंकार है व्यतिरेक। काव्य चारुणी, इससे समाप्त होता है प्रथम सर्ग। निपीय यस्य क्षिति रक्षिण है कथाम, इसमें छंद है वंशस्थ छंद। अगला प्रश्न है, आगे हैं बच्चों नैषधीय चरितम की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। निपीय यस्य क्षिति रक्षिण कथाम, यह नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। रसे कथा यस्य सुधा वधीरिणी, यह नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। ज्वलत प्रताप वलिकी कीर्ति मंडलम, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अगली सूक्ति है, चतुर्दशत्वं कृतवान कुतः स्वयं, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सूक्ति है, अमुष्य विद्या रसनागर नर्तकी, यह भी प्रथम सर्ग से लिया गया है। प्रदक्षिणी कृत्य ज्याय सृष्ट्या रराज निराजन्या स राजगः, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। दिग्नांग अंगाभरणम रणांगणे यशः पटम तदभ चातुरी तुरी, यह भी नैषधीय। आगे है, तदा विधि कुंडलनाम विधोरपि, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 14वां श्लोक है। अगला है, मृषा न चक्रे अलिप्त कल्पपादपः प्रणये दृद्रताम नृपः, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 15वां श्लोक है। अगला श्लोक है, समम मुदेव देवः कविना बुधेन च, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 17वां श्लोक है। अधारी पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 20वां श्लोक है।
कृतः परम भव्य महो महो यसी, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 24वां श्लोक है। आगे है निमीलन भ्रेंश जुषा दृशा भृशम निपीयम तम अर्जितः, यह भी नैषधीय चरितम के पहले सर्ग का 27वां श्लोक है। यथो हयमानः खलु भोग भोजिना, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 32वां श्लोक है। प्रियम प्रियाम च त्रिज गजपी श्रियो, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 38वां श्लोक है। आगे अगली सूक्ति है बच्चों, स सिंधु जम शीतम हस होदरम, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 64वां श्लोक है। मृषा मृधम सादि बले कुतूहलानलस्य नासी रगते वितेनतुः, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 68वां श्लोक है। ततः परसूने च फले च मंजूले, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 76वां श्लोक है। दिने दिने त्वं तनुरेधि रे अधिकम पुनः, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 90वां श्लोक है। वियोग भाजो अपि नृपस्य पश्यता, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 100वां श्लोक है। अगली सूक्ति है, प्रियासु बालासु रतिक्षम मासु च द्विपत्रितम पल्लवितश्च विभ्रतम, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 118वां श्लोक है। अगली सूक्ति है, विधाय मूर्तिम कपटेन वामिनम, यह नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग की 124वां श्लोक है। नृपः पतंगम समधत पाणिना, यह भी नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग का 124वां श्लोक है। न जात रूप छद जात रूपता द्विजस्य, यह कथन है हंस का, पहले सर्ग में 129वां श्लोक है यह। अगली सूक्ति है, धिगस्तु तृष्णा तरलम भवन मनः समीक्ष्य पक्षान मम हेम जन्मनः, यह कथन है हंस का, प्रथम सर्ग का 130वां श्लोक। विग्रहितम धरम धने निर्बहणम विशिष्य, यह कथन है हंस का, प्रथम सर्ग का 131वां श्लोक। धिगी दृशन्ते नृपते कुविक्रमम कृपाश्रयः य कृपणे पत्र त्रीणि, यह कथन है हंस का, प्रथम सर्ग का 132वां श्लोक। मदेक पुत्रा जन्नी जरातुरा नव परसूतिर्वर्ता तपस्विनी, यह कथन है हंस का, प्रथम सर्ग का 135वां श्लोक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों ये। गतिस तयोरेश जनस्थ मर्द्ये अनहो विधे तवाम करुणा ऋणधीनो, यह कथन है हंस का, प्रथम सर्ग का 135वां श्लोक। बच्चों ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये जरूर कर लेना, रट लेना इसको बिल्कुल। अगली सूक्ति है, मुहूर्त मात्रम भव निंद्या दया सखा, यह कथन है हंस का, प्रथम सर्ग का 136वां श्लोक। प्रिय कियद्दूरः इति तव्योदिते, यह कथन है हंस का, प्रथम सर्ग का 137वां श्लोक। ममैव शोकेन विदीर्ण वक्षसा तव्या अपि चित्रांगी, यह कथन है हंस का, प्रथम सर्ग का 140वां श्लोक। चिरेण लब्धा बहुभी मनोर्थे गतः, यह कथन है हंस का, प्रथम सर्ग का 141वां श्लोक। यह भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति, यह कहाँ से लिया गया है? नैषधीय चरितम से। मितम च सारम च विचोही वाग्मिता, यह भी नैषधीय चरितम से लिया गया है। इस प्रकार बच्चों हमारी नैषधीय चरितम की सभी सूक्तियाँ भी कंप्लीट हो गई।